नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां पंप कर्मी पेट्रोल देने में दिखे असमर्थ, कहां सड़क सुरक्षा अभियान का हुआ शुभारंभ और कहां पशुपालकों के बीच समारोह पूर्वक किया गया लाभांश वितरण। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष शिव शंकर सिंह द्वारा कराई जा रही श्री राम कथा के शुभारंभ से एक दिन पहले मौदाहा नगर में भव्य कलश यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें श्री राम जन्मभूमि मंदिर की झांकी देखते ही लोगों में उत्साह की लहर दौड़ गई और हजारों की संख्या में लोग कलश यात्रा में शामिल होते चले गए। वहीं आसपास के दर्जनों गांव से हजारों की संख्या में पहुंचे हुए लोगों ने इस कलश यात्रा में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। विशाल शोभा यात्रा पूज्य विजय कौशल जी महाराज, जो अंतर्राष्ट्रीय ख्यात लब्ध कथाकार हैं, उनके वो जो कथा हो रही है, उनके पूर्व संध्या पर पूर्व एक दिन पहले ये संदेश देने के लिए कि ऐसे कथाकार जो वास्तव में हम सब ऐसे छोटे और लोगों के यहाँ नहीं आ सकते, ऐसे अवसर प्राप्त हुआ है। तो ये शोभा यात्रा के माध्यम से हम पूरे क्षेत्र के जो जनता यहाँ आई है और क्षेत्र के लोग आए हैं, नगर के लोग आए हैं, नगर के लोगों से, पूरे ज़िले के लोगों से हम ये अपील करना था कि ये सब कथा में आए और उनका वास्तव में जो प्रवचन है, उनका जो वास्तव में संदेश है, जो वास्तव में रामचरितमानस में जो गूढ़ रहस्य है, जो वास्तव में मानव कल्याण की जो बात मानस में मिलती है, उसके बारे में सभी लाभान्वित हैं। हमीरपुर से सीनू संवाददाता राम सिंह राजपूत की रिपोर्ट। झारखंड पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के आह्वान पर पेट्रोल पंप हड़ताल का निरसा क्षेत्र में व्यापक असर देखने को मिला। निरसा क्षेत्र के सभी पेट्रोल पंप ने अपने पेट्रोल पंप बंद रखे। राज्य सरकार द्वारा हड़ताल को अवैध घोषित किए जाने का कोई असर नहीं दिख रहा है। ज्यादातर पेट्रोल पंप हड़ताल पर हैं। निरसा, मुगमा, चिरकुंडा पेट्रोल पंप पर सुबह से ही पेट्रोल एवं डीजल भराने के लिए लोग पहुंच रहे हैं, परंतु पंप कर्मियों द्वारा हड़ताल की बात कहकर उन्हें लौटाया जा रहा है। कई बाइक चालक ऐसे भी आए जो पंप कर्मियों से अनुनय विनय करते दिखे कि बहुत जरूरी काम है, पेट्रोल दे दीजिए, परंतु पंप कर्मी पेट्रोल देने में असमर्थ रहे। झारखंड से सीनू संवाददाता आजाद अंसारी की रिपोर्ट। चतरा उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक के निर्देश अनुसार चौक चौराहा व जत्रेहा बाग चौक चतरा में परिवहन विभाग एवं सड़क सुरक्षा टीम के द्वारा सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें बिना हेलमेट ट्रिपल सवारी से नम्र निवेदन करते हुए सड़क के सुरक्षा के नियम से अवगत कराया एवं निर्देश देकर छोड़ दिया गया। इसमें मुख्यतः सड़क सुरक्षा टीम व डीटीओ संतोष कुमार ने बताया कि ट्रैफिक उल्लंघन करने वाले पर कार्यवाही होगी। जब से शहर में अभियान चलाया जा रहा है, तब से लोगों में एक और सुधार देखने को मिल रहा है और आगे भी अभियान जारी रहेगा। वाहन चेकिंग अभियान मोटरसाइकिल का बिना हेलमेट और ट्रिपल लोडिंग का ये जांच अभियान चलाया जा रहा है, जो अभी देर शाम तक चल ही रहा है। क्यों ये अभियान चलाया जा रहा है? क्योंकि ये रोड सेफ्टी को देखते हुए जांच अभियान चलाया जा रहा है, क्योंकि हमारे ये कल्चर डेवलप हो गया है कि विदाउट हेलमेट चलने का, ट्रिपल लोडिंग चलने का। इसी मद्देनजर रखते हुए हम लोग जांच अभियान चला रहे हैं कि लोग में जागरूकता भी फैले और साथ में ये डर भी रहे कि नहीं विदाउट हेलमेट चले, उस सेफ्टी का ख्याल रखते हुए हम लोग इस कार्रवाई कर रहे हैं। झारखंड से सीनू संवाददाता लकी की रिपोर्ट। खबर मुजफ्फरपुर जिले के बंदरा प्रखंड से है, जहां मेघ रतवारा दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति ने अपने दुग्ध उत्पादक पशुपालकों के बीच समिति की ओर से सोमवार को समारोह आयोजित कर दशम लाभांश का वितरण किया। लाभांश वितरण समारोह की अध्यक्षता समिति अध्यक्ष मदन सहनी एवं संचालन पद पर्यवेक्षक जयप्रकाश कुमार द्वारा किया गया। समारोह में 240 दुग्ध उत्पादकों के बीच करीब 2,63,000 रुपए का वितरण किया गया। वहीं पशुपालकों के बीच पशु का दवा का वितरण भी किया गया। मौके पर मुख्य अतिथि गायघाट विधायक निरंजन राय के अलावा तिमूल अध्यक्ष नागेश्वर राय, निदेशक श्याम नंदन राय, नंदकिशोर राय व अन्य लोग मौजूद थे। 20/12/2021 को मेघ रतवारा दूध उत्पादक सहयोग समिति में दशम लाभांश वितरण वर्ष 2015 से लेके 19 तक का किया गया, जिसमें समिति के द्वारा अर्जित 5,41,000 लगभग रुपया और संघ का बोनस जो है 92,300 रुपया जो है सो वितरित किया गया, जिसमें 200
40 उत्पादक जो हैं लाभान्वित हुए, उनको मिला बोनस। साथ ही समिति का जो दातव्य फंड होता है, उस फंड से 15 जो थोड़ा कमज़ोर वर्ग के लोग हैं उनको कंबल वितरण किया गया। अपना परिचय। मुजफ्फरपुर से सीनू संवाददाता गंधीर कुमार झा की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश विधानसभा शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन कालापीपल विधायक कुणाल चौधरी मीडिया से मुखातिब हुए। प्रदेश की भाजपा सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री स्वर्गीय बृजेंद्र सिंह राठौर के कॉम्प्लेक्स को तोड़े जाने पर उन्होंने निशाना साधा। जिस प्रकार से लोगों पे अत्याचार करने का काम करती है, मध्य प्रदेश विधानसभा के हमारे यहाँ के एक वरिष्ठ बुंदेलखंड के नेता स्वर्गीय बृजेंद्र सिंह जी राठौर साहब, जो इस सार्वजनिक जीवन में जिन्होंने 40 वर्ष तक इस मध्य प्रदेश के अंदर सार्वजनिक जीवन के अंदर सेवा करी, इस सदन के अंदर कई सालों तक सदस्य रहे और मंत्री के रूप में भी इस मध्य प्रदेश के अंदर काम किया और उन्हें सर्वश्रेष्ठ विधायक के तौर पे, सर्वश्रेष्ठ राजनेता के तौर पे जिनको चिन्हित किया गया। जब उनकी आकस्मिक मृत्यु कोरोना काल के अंदर हुई और जिन परिस्थितियों में हुई और जिन परिस्थितियों में जब उपचुनाव हुआ, मध्य प्रदेश की सरकार में बैठे मुख्यमंत्री और वहाँ के पूरी सरकार, उस परिवार के ऊपर बार बार दबाव बनाया जाता है कि आप भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करें। जब वो परिवार सेवा करने के संकल्प के साथ कांग्रेस के साथ रहता है, तो जिस तरीके से अनैतिक तरीके से उनको चुनाव हराया जाता है और चुनाव हराने के बाद जिस तरह की अत्याचार की पराकाष्ठा सरकार कर रही है और अनाचार की पराकाष्ठा कर रही है, ये कहीं ना कहीं इस प्रदेश के लिए सोचने की बात है कि जो बृजेंद्र सिंह जी जो इस मध्य प्रदेश के इतने सम्मानित सदस्य रहे, उनका भतीजा विशेष सिंह जो है वहाँ पे अपना एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, जिसका भूखंड खरीदते हैं वो 2015 के अंदर, जिसका डायवर्शन होता है 13/3/2020 को व्यवसायिक डायवर्शन। परमिशन नगर पालिका नगर पंचायत पृथ्वीपुर देती है 16/3/2020 को। और जो जब सरकार के अंदर जो काम चालू होता है और जब सरकार ये चुनाव हारने के बाद जिस तरह से बदला लेने का काम करते हैं, 12 तारीख के दिन उनको एक नोटिस दिया जाता है कि आप 13 तारीख को सक्षम अधिकारी के समक्ष खड़े होके अपनी बात को प्रस्तुत करने का काम करें। पर 13 तारीख के दिन का समय ये नहीं लिखा जाता कितनी बजे तक आए, और 12 तारीख की रात को और 13 तारीख को सुबह 4 बजे उस उनके निर्माणाधीन कॉम्प्लेक्स को तोड़ने का काम किया जाता है। क्या अत्याचार की पराकाष्ठा भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं कर रही है? वहीं जिस जगह पे उस जगह को तोड़ा जाता है, मैं उसके फुटेज भी मेरे पास है कि इस कॉम्प्लेक्स को तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स को, और उसी के बगल में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंडल अध्यक्ष का सरकारी जमीन के ऊपर, जहां पे सरकारी जमीन है उसके ऊपर जिनका कहीं ना कहीं एक वो बना हुआ शादी हाल, उसको तोड़ने का काम नहीं करा जाता है। पर तोड़ने का काम इसलिए करा जाता है कि कैसे इस परिवार को तोड़ा जाए, पर सरकार ये ध्यान रखे सड़क से लेके सदन तक संघर्ष करेंगे और पूरी कांग्रेस पार्टी स्वर्गीय। शाहजहांपुर से सीनू संवाददाता संदीप गहलोत की रिपोर्ट। पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने केरल के मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया। आपको बता दें कि केरल प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश मंत्री एडवोकेट रंजीत श्रीनिवासन की हत्या एवं केरल सरकार प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ठप पड़ गई। इसके विरोध में केरल के मुख्यमंत्री का आज पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा राजघाट चौराहे पर पुतला दहन किया गया। इस मौके पर पूर्व जिलाध्यक्ष प्रदेश कार्य समिति सदस्य अतुल भूरे चौधरी, पिछड़ा वर्ग मोर्चा जिलाध्यक्ष कैलाश पाल, युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष मान सिंह व अन्य लोग मौजूद रहे। दतिया से सीनू संवाददाता नितिन दांतरे की रिपोर्ट। संत गाडगे बाबा और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के छायाचित्र पर माल्यार्पण कर जौनपुर से आए केवट रामधनी बिंद को माल्यार्पण कर स्वागत किया। इसी कतार में मानव क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आर.एन. चौधरी ने विशिष्ट अतिथि प्रयागराज से इंजीनियर सुनील कुशवाहा, कार्यक्रम का संचालन कर रहे जीके भारतीय जनपद बांदा जिले के तुर्रा से मानव क्रांति पार्टी के उपाध्यक्ष रमाकांत, एडवोकेट महासचिव अमित सिंह पटेल, आर.के. सिंह पटेल, सुभाष चौधरी, शिव कुमार सोनी, संजय गुप्ता और खागा विधायक, नगर पंचायत अध्यक्ष गीता सिंह के साथ 1 दर्जन भाजपा के कार्यकर्ताओं ने भाजपा से हिस्सेदारी मोर्चा गठबंधन मंच पर हिस्सेदारी दिखाई। अब बताइए आयोजन की समाप्ति। आज का जो आयोजन हुआ है जागरूकता सम्मेलन बाबा
संत गाडगे महाराज की पुण्यतिथि है। तो उस पुण्यतिथि में हमने अपने क्षेत्र के जनता को जगाने के लिए कि सोई हुई है जागाएं, तो जागरूकता कार्यक्रम रखा, जिसमें आज हमारे मुख्य अतिथि के रूप में हमारे हिस्सेदारी मोर्चा के संयोजक तिवट राम धनी जी हैं। अब उनसे बिन साहब, गठबंधन किन शर्तों पे हुआ? हमारा गठबंधन जो 10 पार्टियों का गठबंधन है, ये हिस्सेदारी दिलाने की बात हमने किया है। जो आज़ादी के 74 साल होने के बाद भी जो इसमें हम धोबी समाज से हैं, मैं केवट समाज से, कुशवाहा समाज से हैं, इस तरह मुसहर समाज भी है। तमाम ऐसे अन्य छोटी छोटी जातियाँ हैं, उनका हिस्सा आज तक नहीं मिला। हमने सोचा कि जो अलग अलग हम लोग जो चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव एक लामबंद हुआ जाए। आज 2022 जो चुनाव है वो छोटी छोटी पार्टी की अहम भूमिका, चाहे सपा हो चाहे बीजेपी, सब याद कर रही है। और हमने अपने हिस्से और हक अधिकार के लिए भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन किया है। और इस देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री की सोच है, सबको उनको हिस्सा मिलना चाहिए। और इनसे हम हिस्सेदारी मोर्चा से गठबंधन करके यह भारतीय जनता पार्टी ने साबित कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी ही इस देश और प्रदेश का विकास कर सकती है। अभी तक जो है, अभी ये जो गठबंधन की बात है, इसके पहले अभी तो सीट की तैयारी कर रहे हैं। अगर सीट आपकी यहाँ से क्लियर नहीं होती तब क्या करेंगे? देखिए, सीट की हमें कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले राष्ट्र की बात होनी चाहिए और सब विकास की बात होनी चाहिए। हमारी जो गठबंधन में जो सीटों की बात, वो सारी वार्ता हो चुकी है और हम लोग को इस मोर्चे में सीट भी मिलेगी। पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जनता जानना चाहती है कि कितनी सीटों पे आप लोग का तय हुआ 10 पार्टियों को? देखिए, जो 10 पार्टियाँ हम लोग 25 सीट की डिमांड की है, उसमें कुछ ऊपर नीचे हो सकती हैं आने वाली। फतेहपुर से सीनू संवाददाता ब्रजेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। खबर बिहार के कैमूर जिले से है, जहां आज रोहतास में ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन के आह्वान पर रोहतास जिला के सभी नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम के सफाई कर्मी संघ द्वारा रोहतास जिला समाहर्ता के समक्ष धरना प्रदर्शन किया गया। ये प्रदर्शन रेलवे मैदान से चलकर धर्मशाला पोस्ट ऑफिस चौक, करगहर मोड़ होते हुए समाहर्ता गेट के पास सभा करने के बाद समाप्त हुआ, जिसमें सभी सफाई कर्मी संघ के द्वारा इंकलाबाद जिंदाबाद, सफाई कर्मी संघ जिंदाबाद, 4 श्रम संहिता कोर्ट रद्द करो, ठेकेदारी एनजीओ प्रथा को बंद करो, नेता लगा झूठा केस वापस लो, भूमिहीनों को भूमि दो के नारे लगाए गए। इस सफाई कर्मी संघ के धरना में शामिल कामरेड अशोक बैठा ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज भी समाज में नीची जाति बनकर उत्पीड़न और अपमानित किया जा रहा है। यहाँ तक कि चाय दुकानदार भी ग्लास में चाय नहीं देते, लोग अपने साथ पात में बैठाकर खाना भी नहीं खिलाते। सफाई कर्मी जो है आज कलेक्टर के यहाँ हम लोग प्रदर्शन करके मांग रहे हैं कि बरसों से हम लोग संघर्ष करते आ रहे हैं। बरसों से हम जो है धरना और जो है हड़ताल करके हमने मांगा और अधिकारी वार्ता करके समझौता करके फिर चुप हो जाते हैं, कोई मांग सुनते नहीं है। तो आज हमारा मांग है मुख्य रूप से कि जो 5 साल से अधिक 20 साल से जो काम कर रहे हैं उनको अस्थायी किया जाए, सरकारी किया जाए, और जो सरकारी हैं उनका जो है 6वां वेतन 7वां वेतन मान दिया जाए। तीसरा है हमारा कि दैनिक मजदूरी 700 रुपया किया जाए, और आवास विहीन ये महादलित लोग हैं जो सफाई करते हैं, इनको आवास और आवासीय भूमि दिया जाए। इनका जो है आपको रिटायरमेंट होने पर जो है वेतन का जो क्या पैसा होता है, लाभ होता है, वो दिया जाए, और आपको जो है पेंशन निर्धारित किया जाए। और जो कोचस में नगर परिषद में जो सफाई कर्मियों को हटाया गया है और मनमानी तरीका से ईओ जो है FIR की है, और वो जितने भी सफाई कर्मी को हटाई है उसे रखा जाए, और जो झूठ केस की है उन्हें वापस लिया जाए। ये सब मांग को लेकर हम लोग आए। क्या लगता है सरकार आपकी बात को मानेगी? देखिए, सरकार तो मानती नहीं है, सरकार पूंजीपति और ठेकेदारों का है, दलालों का है। लेकिन जैसे किसानों ने दिखाया कि अपनी मांग को मोदी सरकार से मनवा के छोड़ा, उस तरह से हम पूरे बिहार के रोहतास जिला के 3 सफाई कर्मी हैं, हम सरकार से मांग करेंगे, और सरकार जब तक इनकी मांग पूरा नहीं करेगी, जिला ही नहीं पूरे बिहार के सफाई कर्मी हड़ताल करेंगे। कैमूर से कैमरा पर्सन पिंटू तिवारी के साथ धीरेन्द्र कुमार सिंह की रिपोर्ट।
स्वच्छ भारत मिशन के ग्रामीण स्वच्छता ग्राही कर्मचारियों के कार्यों का भुगतान व नियोजन न किए जाने के संबंध में आज कानपुर देहात के माती मुख्यालय से जिलाधिकारी कार्यालय में स्वच्छता ग्राही कर्मचारियों ने अपना मांग पत्र अधिकारी को दिया। साथ ही अपनी बकाया राशि को दिए जाने का जिलाधिकारी से आग्रह भी किया। इस दौरान स्वच्छता ग्राही कर्मचारी के अध्यक्ष मनीष बाबू व जिला संरक्षक शिवकेश सहित कई ग्राही स्वच्छता कर्मचारी मौके पर मौजूद रहे। तो ज्ञापन देने आए थे क्योंकि हम लोगों का पिछले कई सालों से जो स्वच्छताग्राही ग्राम पंचायतों में कार्य कर रहे हैं उसकी जो प्रोत्साहन राशि है उसको नहीं दिया गया है। जबकि कई बार हम लोग ज्ञापन दे चुके हैं डीएम साहब को, सीडीओ साहब को, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। अब हमारे नए जिलाधिकारी महोदय आए हुए हैं तो एक बार हम लोग फिर अपने जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देने आए हैं कि जो हम लोगों का बकाया प्रोत्साहन राशि है वो हम लोग को दी जाए और हम लोगों को नियमित कार्य दिया जाए। और हम लोगों को जो अभी फेज़ 2 में जो सर्वे कराई गई थी उसका भी कोई भुगतान नहीं किया गया है। तो उसके हम लोगों ने लखनऊ में इको गार्डन में धरना प्रदर्शन किया। उसके बाद वहाँ धरना प्रदर्शन के बाद निर्देशालय से मिशन निर्देशक का हर जिलाधिकारी को लेटर जारी हुआ कि जो स्वच्छताग्राहियों का जो बकाया भुगतान राशि है वो कृपया दिसंबर तक दे दी जाए। लेकिन दिसंबर लास्ट होने जा रहा है, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। इसीलिए आज हम लोग फिर डीएम साहब को ज्ञापन देने आए हुए हैं। कानपुर देहात से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। थाना पटेरवा क्षेत्र नारायणपुर अराजी गांव में घर निर्माण के दौरान आपसी झगड़ा हुआ। बैनामा कराने वाले पाशुपति पत्नी मनोज भारती अपने घर का निर्माण करने पर विक्रेता हरि किशनगढ़ व सगे भाई श्री किशनगढ़ ने काम पे ऐतराज किया। कहा हमें आने जाने का रास्ता चाहिए। फिर लेखपाल वर्तमान प्रधान राजन कुशवाहा व पूर्व प्रधान निरंजन निराला की उपस्थिति में नापी कराई। वहीं 10 कड़ी देने के बाद फिर 5 कड़ी और बढ़वाई और अंत में काम को शुरू करने के बाद फिर आपसी रंजिश देखने को मिली। वहीं चौकी इंचार्ज प्रमोद कुमार मौके पर पहुंचकर मामले को समझा बुझाकर शांत कराया। वहीं दोबारा नापी कराकर काम करने को बोला। कुशीनगर से सी न्यूज़ संवाददाता अजीमुद्दीन खान की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज़ भारत के साथ।